हमारे सभी सहधर्मी साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के दौर में वंचितों और बहुजनों के पीड़ाओं के पीड़ा को अपने ठीक से शब्दों से और अपने व्यवहार से लोगों के बीच में रखने वाले हमारे भाई सदृश डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, मुझे बहुत खुशी है चंद समय के लिए आपके बीच में आने का मौका मिला। और बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज के समृद्धि का आकलन, उसके विकास का पैमाना इस बात से तय होता है कि उस समाज में, उस वर्ग में, उस देश में माताएं बहनें कितना आगे हैं। और इस सभा में हमारी माताएं बहनें आगे बैठी हैं, कम से कम इसके लिए मैं आप सबका साधुवाद देना चाहता हूं। आप सब साथियों, मैं चूंकि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, बेहिचक बेझिझक इसे हमें स्वीकारने में कोई झिझक नहीं है कि हम लोगों से भी गलतियां हुई होंगी। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का एक सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारी जो पीड़ा है, आज ठीक बात है, हमसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, हमसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने भी कहा जब हम लोगों के बीच में बात हो रही, ये ठीक बात है। किसी साथी ने आपसे कहा कि आप कुंभ नहाने गए हैं, अच्छी बात है, आप जाइए कुंभ नहाइए, अच्छी बात है, आप कुरान पढ़िए, अच्छी बात है कि आप बाइबल पढ़िए, लेकिन यकीन जानिए, इसको पूरे दावे से मैं कह रहा हूं और अपने पार्टी और पीडीए की अवधारणा और अखिलेश यादव जी के आवाज से कह रहा हूं कि ना आप कुरान पढ़ पाएंगे, ना आप बाइबल पढ़ पाएंगे और ना आप भगवत गीता पढ़ पाएंगे यदि आपने अपने संविधान को नहीं पढ़ पाया तो। कुछ लोगों का यही कुत्सित प्रयास चल रहा है। बहुत तीखे और गहरे सवाल है कि एक समय में इसी बनारस की धरती पर एक समय में कबीर हुए, एक समय में तुलसी हुए, एक समय में रविदास हुए, लेकिन इस बनारस की धरती को मानवता और इंसानियत की सीख देने वाले कबीर की धरती नहीं बताया गया, लेकिन बार बार इस पर जोर दिया गया कि ये तुलसी की धरती है। सवाल बस यही है। नौजवान साथियों, प्रोफेसर लक्ष्मण एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, लक्ष्मण डीसी हो जाते, बस झुकना ही तो था, बस हाथी में हाथी मिलाना ही तो था, बस ये तो बात है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, बस यही तो करना था। और मुझे खुशी है बनारस के लोगों कि आपने कम से कम कबीर को स्थापित किया है। समर्पण की भी माता बहन ये जाने कि इस हाल से बैठे वो लोग हैं, इस हाल में बैठे वो लोग हैं जो उनके साथ अन्याय नहीं बल्कि उनके साथ वो न्याय किए जो हमारी माता सावित्री फूले ने किया। अगर सावित्री फूले ना होती तो समझ घरों की भी माताओं बहनों को आज उनके घर में चक्की पिसवाया जाता और सामंती उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझते। अगर उनको भी शिक्षा का हक किसी ने दिया तो बहुजनों के नायक माता सावित्री फूले ने दिया, और उनका साथ अगर किसी ने दिया, और उनका साथ अगर किसी ने दिया तो फातिमा बेग ने दिया। ये भी हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ठीक बात है, गुलामगिरी तो पढ़िए, गुलामगिरी तो पढ़िए ज्योतिबा फूले की, आप पढ़िए रामायण। मैं तो चाहता हूं कि आप रामायण पढ़िए। हमसे पूर्व के भैया ने कहा कि आप मनुस्मृति पढ़िए, बहने भी पढ़े, जाने कि उनको किस तरह से एक घर में और एक वस्तु के समान की उपाधि देने का पूरा कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ये झूठ है। आप होइए सांसद, आप होइए विधायक, आप प्रधानमंत्री हो जाइए, लेकिन जो वंचितों की दास्ता है अगर उसकी आवाज आप नहीं
कोई राह चलते व्यक्ति भी अगर वंचितों के उस हजारों साल के पीड़ा के साथ खड़ा है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसी भी पद से बड़ा है। आपको हमको ये समझना चाहिए। क्योंकि समय कम है, अब बस कबीर साहब की वो जो बात है कि सज्जन ऐसा कीजिए ढाल तरीका हो, दुख में तो आगे रहे सुख में पीछे हो। बस उसी के साथ संबद्ध होता हूं और अपने पार्टी की तरफ से बस आपको इतना बताता हूं कि मेरी पीडीए की जो अवधारणा है, जो हमारे नेता की है, आप यकीन मानिए बहुत लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन बीएसपी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी ये जाने कि इस देश में अगर पहली बार किसी नेता ने संकल्प लिया कि हाँ हम तो चाहते हैं कि बहन जी कोई गरीब परिवार से निकले हुए बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने, तो हमारे नेता ने लिया था 2019 और बताइए ये बात गलत हो तो हम होते होंगे बेयार, लेकिन आपको ये हक और आपको ये अधिकार हम लेके जा रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से कि हमें बेराह होते हुए आप पकड़िएगा, हमारा हाथ पकड़िएगा, हमारी जुबान रोकिएगा। इसी बनारस में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, हालांकि ये व्यक्तिगत बातों का मंच नहीं है। एक स्नेहा कुशवाहा बेटी के साथ बर्बरता हुई, बेटी ने आत्महत्या कर लिया। बेटी के परिवार का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या करी गई है। हमारी पार्टी ने और हमने जब आवाज उठाई तो वो जो एक दरोगा है वो न धर्मनिष्ठ है, न कर्तव्यनिष्ठ है और न संविधान निष्ठ है, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ठकुर सुहाती करता है, वो उस बेटी को न्याय देने के बजाय हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा नहीं किया। तो आप सब बड़े बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों से फिर अपील करूंगा कि लक्ष्मण भाई की आवाज सिर्फ लक्ष्मण भाई की नहीं है, उस समाज की है, उस वर्ग की है जिसे हजारों सालों से दास्ता की बेड़ियों में बांध के और आज जो बेड़ियां लगाई जा रही हैं, आप देखे होंगे आज बहुत चतुराई की बेड़ियां हैं। वो जो बात है आप तय करिए कि वो कौन लोग थे जो अखिलेश यादव को बहुत एक मुख्यमंत्री के बेटा थे। आप तय करिए मुख्यमंत्री के बेटा थे, यूनिवर्सल शिक्षा है उनकी, वैश्विक शिक्षा की है, लेकिन उनके भी घर में रहने से उनका घर पवित्र होता है। आप तय करिए कि बिहार के लेनिन चक्कर बाबू पर गोली चलाने वाला कौन था। आप तय करिए कि भगवान बुद्ध के साथ विचरण करने वाले लोग कौन थे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी संख्या चाहे जो है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लक्ष्मण भाई के साथ संबद्ध हो रहे हैं। आप तय करिए कि यही आपके उन्नति का और विकास का रास्ता है। आप सबको मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं, जय भीम बोलता हूं। आप सब ने हमारी बात सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।